शेख साहब ये जमजम बाहर लोग इस तरह के वो बने हुए हैं ना, तो उसको जमजम समझ के पीते हैं। उनका भी नाम अहमद है और ये भाई भी अहमद है। माशाल्लाह इधर अहमद और अब्दुल अलीम भाई। हाँ जी, ये बच्चे हैं जी, कुबा के बच्चे हैं हमारे माशाल्लाह। ये हमारे जो है सारे हुफाज हैं। मैं ये कहता हूँ बचपन की बात 55 में भी नहीं भूलती। वो जिंदगी के किसी भी मुश्किल लम्हात में जाके दीन को पीछे ना छोड़ें, दीन से हमेशा जुड़े रहें। या 20 रखते पड़े तो 20 उम्रों का स्वाब है, माशियन और आकिमन, पैदल भी और सवार होकर भी। अहले मदीना वालों के लिए ये एक तोहफा है। तो आप फरमाने लगे कि जिस शख्स से अल्लाह के फरिश्ते हया महसूस करते हैं, तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों ना उसे हया महसूस करूं। कि यहाँ पर आपने सहाबा कराम को जन्नत की बशारत सुनाई। जो अंगूठी थी, खातम जिसको कहते हैं, जिस अंगूठी के साथ आप अपने स्टंप लगाया करते थे, 3 दिन तक पानी निकाल कर अंगूठी तलाश करते रहे हैं। ये देखें इनकी खूबी कि जहाँ पे जमजम होगा वहाँ पे लिखा होगा, जहाँ पे जमजम नहीं लिखा होगा वहाँ पे लिखा होगा आम पानी है। अच्छा ठीक है। मस्जिद नबी में भी बाहर लोग इस तरह के वो बने हुए हैं ना, तो उसको जमजम समझ के पीते हैं, जबकि वहाँ पे जमजम नहीं है। सिर्फ अंदर जो कूलर्स हैं वहाँ पे जमजम अवेलेबल आप तारुफ बहुत अच्छा करवाते हैं। ये भाई का तारुफ तो करवा दें जरा प्लीज। माशाल्लाह। ये भाई किसी तारुफ के मोहताज नहीं है माशाल्लाह। आपका भी नाम अहमद है और ये भाई भी अहमद है। तो माशाल्लाह अल्लाह के फजल से ये बहुत मोहब्बत करने वाले हैं। हमारे यूथ क्लब के कोऑर्डिनेटर है माशाल्लाह, पब्लिक आमा रिलेशंस के गाइड करने वाले माशाल्लाह पूरा। जी जी। तो और अहमद भाई आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं अहमद भाई? माशाल्लाह इधर अहमद और अब्दुल अलीम भाई, 3 लोग भाइयों का मिलाप हुआ है जी। मुझे बड़ी खुशी हुई है माशाल्लाह। और अब्दुल अलीम भाई को अल्लाह पाक जज़ाए खैर दे। अब्दुल अलीम भाई जो है वो मदीना में भाइयों की बहनों की हुज्जाज की खिदमत करते आ रहे हैं और अल्लाह इनसे कबूल फरमाए। और माशाल्लाह आपसे बड़ा ही अच्छा जो है वो अपना मुलाकात हुई है। वी वर ऑन द सेम फ्लाइट बट वी डिड नॉट नो, हमें पता नहीं था। और यहाँ पे कुबा में आके तारुफ हुआ और तवस्सुल जो है वो हमेशा की तरह जो है अपना अब्दुल अलीम भाई बने। अल्लाह मुबारक, अल्लाह मुबारक। मुझे ये बताइएगा आप किस तरह आए हुए हैं? आप उम्रे के लिए आए हैं? उम्रे के लिए उम्रे। बच्चे हाँ जी, ये बच्चे हैं जी, कुबा के बच्चे हैं हमारे माशाल्लाह। ये हमारे जो है सारे हुफाज हैं। और जो है जी हमारे कुबा इस्लामिक सेंटर में लकी ड्रॉ हुआ और उसमें जो है ना फिर बच्चे उनका इंतखाब हुआ। और हमारे साथ कारी साहब हैं माशाल्लाह, हाफिज़ मोहम्मद मकबूल साहब, ये इनके उस्ताद हैं और ये इनकी सरपरस्ती में आए हुए हैं। मैं आपको एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, अल्लाह ताला इनकी कोशिशों और काविशों को कबूल करे। ये हर साल अपने इदारे के स्टूडेंट्स को लेकर आते हैं, ठीक है। और देखें इल्म की पुख्तगी जो है ना, जब तक उन जगहों को आप ना देखें तब तक इल्म मजबूत नहीं होता। मैं ये कहता हूँ बचपन की बात 55 में भी नहीं भूलती। ठीक है, बचपन की बात 55 में भी नहीं भूलती, यानी बुढ़ापे में जाके भी वो वाक़यात बचपन के याद रहते हैं, क्योंकि इनके इदारे का नाम कुबा इस्लामिक सेंटर है। तो हम मस्जिद कुबा जिस निस्बत से उनके इदारे का नाम है, वहाँ पे खड़े होकर ये एक आपको पैगाम दे रहे हैं कि सब इदारे वाले अपने अपने मुमताज़ और फ़ाइज़ीन तुल्लाब को अपने कोटे में से तुल्लाब को यहाँ पर लेकर आए मदीना में, और उनको मुख्तलिफ जगहों की ज़ियारत करवा के उनके ईमान को इस कदर मजबूत बनाएं ताकि वो ज़िंदगी के किसी भी मुश्किल लम्हात में जाके दीन को पीछे ना छोड़ें, दीन से हमेशा जुड़े रहें। तो आप ये देखें मुख्तलिफ कंट्रीज़ के लोग हैं, एक यूनिटी है यहाँ पर, एक मवद्दत का एक ताल्लुक़ यहाँ पे कायम होता है। और ये मस्जिद कुबा में आकर 2 रकते पढ़ने का सवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन ततहर फी बैतिही तुम्मा अता इला मस्जिद कुबा फसल्ला फीही सलाह कान लहू कअज्रि उम्रा औ कमा क़ाल अलैहि सलाम उम्रतिन ताम्मा। कि जो घर से इरादा करके आता है, ठीक है, बावुज़ू होकर मस्जिद कुबा आता है, जब जब आएगा मस्जिद कुबा में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको कंप्लीट उम्रे का सवाब होगा विदाउट एनी डाउट। ठीक है, हम यहाँ पे 2 रकते पढ़ने आए हैं ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस माइग्रेशन को याद करने के लिए। जब आप हिजरत करके यहाँ पर पहुँचे और आपने अहले मदीना को ये खुशखबरी सुनाई कि जो भी मदीना वाले यहाँ पर आकर 2 रकते पढ़ेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक दफ़ा आकर 10 रकते पढ़ें या 20 रखते पड़े तो 20 उम्रों का सवाब है। असल में कसद करके आने का सवाब है। जितनी दफ़ा आप मस्जिद कुबा आएंगे उतनी दफ़ा आपको उम्रे का सवाब मिलेगा। यानी आप दिन में जितने मर्जी उम्रे कर सकते हैं। और ये हमारे ग्रुप्स हैं, ये देखें ग्रुप्स हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के ग्रुप हैं और अपने अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और देखें इनके एक लिबास, एक कह लें कि झंडे के साए तले जो है ये इकट्ठे यूनिटी के साथ चलते हैं। यूनिटी इज़ अथॉरिटी। तो जो मुसलमान यूनिटी के साथ चलता है ना, वो उसको उसके अंदर जितनी मर्जी खामियां और कमज़ोरियां हों, यूनिटी की बरकत से अल्लाह ताला उसको एक ऐसी पावर देते हैं कि जो कुफ़ार के अंदर एक रोब और दबदबे का बायस बनती है। तो हमें ये चाहिए अपने पाकिस्तान, इंडो पाकिस्तान के मुसलमानों के अंदर यूनिटी कायम करने की ज़रूरत है। हमने दूसरी कंट्रीज़ के लोगों में देखा है, इंडोनेशिया, मलेशिया, तुर्की, इवन के मिस्र,
उन लोगों के लिबास एक जैसे होते हैं, उनके लगेजेस का कलर एक जैसा होता है, बिल्कुल और बिल्कुल वो ऐसे ही है। एक बंदा हजार हजार बंदे को डील कर रहा होता है। और हमारे लिए लम्हा फिक्रिया, हम 2-4 लोग जो है ना अपनी अपनी मर्जी के साथ अलग-अलग चलते हैं, तो जिससे हमारी सलाहियतें जो है ना वो ज़ाया हो रही हैं। तो अपनी सलाहियतों को महफूज रखना ये भी इस्लाम के शरीयत के मकासद में से है। माशाल्लाह कर साहब आप पूरी सिक्योरिटी के साथ जा रहे हैं। सिक्योरिटी के साथ जाना। हाँ जी। अच्छा शेख साहब का घर माशाल्लाह सामने है, मस्जिद कुबा के बिल्कुल सामने है। इशारा करके बता देते हैं ज़रा कर साहब। ये आपको टावर नजर आ रहा है, जी ठीक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्ला यौम सब्तिन, हर सैटरडे को माशियन और आकिमन, पैदल भी और सवार होकर भी, मस्जिद नबी से मस्जिद कुबा आते थे इसी ट्रैक से। इस ट्रैक को दरबु सुन्ना कहते हैं, ठीक। दरबु सुन्ना। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ननियाल के घर भी यहाँ पर है, अल्लाह। उसी जगह पर आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी हुई है। अच्छा मैं आपको इस वजह से कारी साहब कह रहा हूँ, मैं ये भी बता दूं कि मैंने नाजरा इन्हीं के पास पढ़ा हुआ है, तो मेरे मुंह से कारी साहब ही निकलेगा, ठीक है जी। अलीम भाई लोग कहते हैं, कारी शेख साहब कहते हैं। बाद में दोस्त और भाई जो है ना वो हम पहले हैं। बिल्कुल 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 ऐसे ही है। अच्छा ये जो बोर्ड इन्होंने लगाए हुए हैं, ये इनकी सहाबा तारीख- रज़ी अल्लाह अन्हु यहाँ इनके घर थे, इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको इन जगहों की तारीख बताता हूँ कि यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का से हिजरत करके मदीना आए थे और आपने इन जगहों पर क़याम किया था। जी जी। ये सहाबा के घर थे यहाँ पर माशाल्लाह। ये लिखा हुआ ना, ये किन का घर था? ये कलसूम बिन हदम सहाबी रसूल थे और इनका शुमार मदीना के औस कबीले में से था। जी जी। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली इसी जगह पे इस जगह पे घर था। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये सहाबी रसूल कलसूम बिन हदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का घर था। और हाँ, जी जी। और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत करने के थोड़े अरसे बाद इनकी वफात हो गई थी। अल्लाह। और इनका घर मस्जिद कुबा के जुनूब गर्ब में, यानी जी। किबले की राइट साइड पे इनका घर वाक़या था मस्जिद कुबा से। ठीक जी है जी। फिर उसके बाद फरमा रहे हैं यहाँ पर कितने सहाबा यहाँ पर आए थे। यहाँ पे साद बिन हैसमा, और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर आए मदीना में तो आपके यहाँ पर काफ़ी देर तक साया रखा गया था, आपका यहाँ पे स्टे करवाया गया था। और जितने भी हिजरत करके सहाबा इकराम आते थे मदीना, आप उनका वेलकम यहाँ पर करते थे माशाल्लाह। और इसी तरह एक वो बोर्ड भी लगा हुआ हाँ, वो भी एक सहाबी रसूल का घर है, जी। वहाँ पे भी जाकर आपको इसकी डिटेल बताते हैं माशाल्लाह। अच्छा ये एक और बोर्ड लगा है, शेख साहब इसके बारे में भी बता दीजिए। इसके बारे ये साद बिन खैसमा रज़ी अल्लाह अन्हु उनका घर था, ये भी औस कबीले में थे और ये ग़ज़वा बदर में ये सहाबी शहीद हो गए थे। अल्लाह अकबर, ठीक है, अल्लाह अकबर। तो यहाँ पे इनका घर था। हाँ, यहाँ पे इस जगह पे इनका घर था, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने भी ज़ायरीन हिजरत करके मदीना पहुँच गए थे, आप उनका इस्तकबाल यहाँ पे करते थे। ठीक है, इंदमा क़दिमा मुहाजिरन, जब वो हिजरत करके यहाँ पहुँचे थे, वनाज़रा फ़ी कुबा, जब कुबा इस मस्जिद कुबा के ये वो जगह है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले इस्लाम की पहली मस्जिद को अपने हाथों से बिल्ड किया। जी जी। ठीक है, तो आप जिस जगह पर भी गए हैं आपने अपनी रहाइश का इंतज़ाम बाद में किया है और अल्लाह की इबादत का इंतज़ाम यानी मस्जिद तमीर पहले की है। जी ठीक। तो यहाँ पर कसीर साहब इकराम यहाँ पे ठहरे थे, जिनमें से अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, सैयदना हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब, ज़ैद बिन हारिसा, अबू मुरसद अल-गनवी, अब्दुल्ला बिन मसूद, ज़ुश्मालैन यानी बड़े हाथों वाले दो साहबी उनका नाम था उनकी निस्बत, और सुहैब रूमी, बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु और दीगर कई सहाबा इकराम यहाँ पर रुक कर आपसे मुस्तफ़ीद होते रहे। क्योंकि जब हिजरत करके सहाबा यहाँ पर आए तो कहने लगे, अल्लाह के नबी मक्का में हम तवाफ़ करते थे, सफ़ा मरवा की सई करते थे, जमजम पीते थे, हजर अस्वद का बोसा लेते थे, वहाँ पे हम उम्रे करते थे, नेकियाँ। यहाँ पर वो नेकी वाली कोई सिचुएशन नहीं है, कोई ऐसी फजीलत नहीं है। तो अल्लाह ताला को सहाबा इकराम के उस ईमान के उस जज्बे की कदर करते हुए उनको प्रोटोकॉल देने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये वही के ज़रिए फरमाया गया, ए अल्लाह के नबी ये अहले मदीना को आप ये खुशखबरी सुना दें और बता दें कि मन ततहरा फी बैती तुम्मा अता इला मस्जिद कुबा, जो कोई भी अहले मदीना वालों को ये खुशखबरी सुना दीजिए, जब जब मस्जिद कुबा में आकर कोई भी नमाज अदा करेंगे, सलातन का लफ्ज़ अमूमी तौर पर यूज़ हुआ है कि कोई फ़र्ज़ नमाज हो, नफल नमाज हो, तहियतुल मस्जिद हो, तहियतुल वुज़ू हो, कोई भी नमाज हो, यहाँ पर नमाज अदा करेंगे तो उनको कंप्लीट उम्रे का सवाब होगा, ऐसा उम्रा जिसमें कोई डाउट नहीं है। जैसा कि आप मक्का जाते हैं, आप एहराम बांधते हैं, उम्रे की बहुत कुयूद हैं, शराइत हैं
और उन शराइत को पूरा करने के लिए हर आदमी मसले पूछता है उलमा इकराम से कि मैंने खुशबू का इस्तेमाल कर लिया, मेरी बॉडी से कोई खून निकल आया है, तो मेरे ऊपर कोई दम वगैरह तो नहीं पड़ा, मेरे ऊपर कोई ऐसा डाउट वाला मामला तो नहीं है, जिस वजह से वो लोग काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ की एहतियात करते हैं कि हमारी उम्रा कंप्लीट हो जाए, हमारे ऊपर दम ना पड़े। तो यहाँ पे कोई दम वाली कैफियत भी नहीं है। अल्लाह ताला ने कितनी एक आसानी की है अहले मदीना वालों के लिए। खुशखबरी है कि मैं आपको ये भी बात बता दूं, अहले मदीना का ये अमल है कि सैटरडे वाले दिन आप यहाँ पर आए, फजर के बाद जगह नहीं मिलेगी, इतना रश है यहाँ पर, इतना लोग यहाँ पर आते हैं। और इससे मुराद ये नहीं है कि सिर्फ सैटरडे वाले दिन आने पे ही सवाब होगा, नहीं, हाँ जी, किसी टाइम पर भी आकर आप यहाँ पे 2 रकअत पढ़ेंगे। उस दिन छुट्टी होती है शायद, इस वजह से ये भी एक वजह। हाँ। अच्छा, ये इधर बहुत ज्यादा रश है, हाँ। ये इसकी भी थोड़ी सी ये हिस्ट्री एक बता बहुत अहम दीजिएगा। जगह है। ये एक कुआं है जी। और इस कुएं की तारीख बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कह लें कि एक यूनिक चीज़ है। एक अहले मदीना वालों के लिए ये एक तोहफा है। इसको बेर अरीस कहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम, जिनमें से अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु और सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को जन्नत की बशारत यहाँ पर सुनाई थी। आगे क्योंकि रश काफ़ी ज़्यादा है, मैं आपको ऑन द स्पॉट खड़े होकर नहीं बता सकता, मैं आपको उसकी ऐसे एक लोकेशन बताता हूँ कि ये कुआं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुएं की मुंडेर में अपनी टांगे नीचे रख के बैठे हुए हैं, तो आपने देखा सैयदना अबू बकर सिद्दीक आपके राइट साइड पे आए हैं, आकर बैठे हैं, तो आपने उनको जन्नत की बशारत सुनाई है। ठीक है। थोड़ी देर बाद सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु आए हैं, वो आपके लेफ्ट साइड पे बैठे हैं। ठीक है। तो आपने उनको भी जन्नत की बशारत यहाँ पर सुनाई। फिर सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु आए हैं, तो उनके बैठने के लिए जगह नहीं थी मिली, तो वो थोड़ी सी ना शिद्दत के साथ यानी ऐसे सामने वाली साइड पे आके बैठे। तो आपने 2 चीज़ों की यहाँ पे निशानदही फरमाई कि ऐ उस्मान गनी, आपकी दौरे खिलाफत में आपको बड़ी परेशानियां और मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। अल्लाह के नबी ने पहले से ही प्रेडिक्शन कर दी थी। अल्लाह अकबर। और दूसरी बात, आपने अपनी टांगे नीचे जो मुंडेर में की हुई थी, आपने उठाकर अपने आप को समेट के बैठ गए। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम आए हैं तो आप वैसे के वैसे ही बैठे रहे हैं। सैयदना उस्मान गनी आए हैं तो आपने अपनी चादर को समेट लिया है। ऐसा क्यों किया है? तो आप फरमाने लगे कि जिस शख्स से अल्लाह के फरिश्ते हया महसूस करते हैं, तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों ना उससे हया महसूस करूं। तो यहाँ पर आपने उस हजरत उस्मान गनी को भी जन्नत की बशारत सुनाई। तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु अपने दौरे खिलाफत में आपकी जो अंगूठी थी, ख़ातम जिसको कहते हैं, जिस अंगूठी के साथ आप अपने स्टैंप लगाया करते थे जब मुख्तलिफ बादशाहों को खत लिखते उनका थे, एक सिग्नेचर होता है, अल्लाह रसूल मोहम्मद जिस अंगूठी के ऊपर लिखा था, वो बैतुल माल के जरिए से जो खलीफा होता था उसके इख्तियार में होती थी, उसके पास होती थी। तो सैयदना उस्मान गनी अपने दौरे खिलाफत के गमगीन और परेशानी के हालात को एक रिजॉल्व करने के लिए इस जगह पर बैठ के उन लम्हात को याद कर रहे थे कि इसी जगह पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जन्नत की बशारत सुनाई। तो इससे हमें 2 चीज़ों का पता चलता है कि इंसान जब परेशान हो हालात में, हमारे भाई हैं मसरूफियात की वजह से, टेंशनों की वजह से एंजाइटी का शिकार हैं, तो उनको चाहिए कि तन्हाई इख्तियार करें, तन्हाई में अपने अल्लाह को याद करें, तन्हाई में आकर अपने ज़िंदगी के खुशी वाले अय्याम को याद करें, जैसा कि सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये अच्छा, मुझे ये बताइएगा, इसका नाम है बेरे गरस। एक और भी कुआं है ना, लोग इस पे कंफ्यूज होते हैं। इसका नाम बेरे अरीस है। बेरे गरस जो है वो आगे है। तो क्या डिफरेंस है बेरे अरीस और? बेरे अरीस इसका नाम इसलिए है कि यहाँ पर आपने सहाबा कराम को जन्नत की बशारत सुनाई। दूसरा नाम इस कुएं का ये है बेरे अल खत्म, यानी अंगूठी वाला कुआं, वो इस निस्बत के साथ। मजे की बात है, 3 दिन तक पानी निकाल कर अंगूठी तलाश करते रहे हैं, लेकिन वो अंगूठी नहीं मिली। इसमें अल्लाह की क्या हिकमत है वो अल्लाह की जात जानती है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। बेरे गरस जो है वो कुआं है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब लगाया था। ठीक है। आपने सहाबा कराम को वसीयत भी की थी, सहाबा कराम को, कि मुझे उस कुएं के पानी से गुस्ल दिया जाए। तो इस निस्बत के एतबार से आपने ख्वाब देखा कैलुला करते हुए उस जगह पे कि आप जन्नत में उस कुएं का पानी पी रहे हैं। तो नबियों का ख्वाब भी अल्लाह की वही होता है, तो इस एतबार से आप उस कुएं को जन्नत का कुआं भी कह सकते हैं। ठीक है। अब मस्जिद में हम जाके 2 रकते पढ़ते हैं। आज